करे है बाल अवे गुंचये दर हजारे सुखन। आज का यही पहला सवाल है और इस मिसरे का अगला मिसरा आपको बताना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा और ये सारे सवाल जो है यूपी एलटी ग्रेड और यूपी के जो भी एग्जाम है उसी के लिए होते हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और इसमें जिसने भी जवाब दिया होगा मिसरा देकर के शेर मुकम्मल करना था। देखिए सबसे ज्यादा जो टफ सवाल होते हैं वो शेर के ही सवाल होते हैं। तो चमन में मौजे तकल्लुम की खोलकर जंजीर, ये याद रखिएगा, इसी का अगला मिसरा है, मिसरा सानी है ये। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है कि तर्जुमे से मुतालिक दरियाफ्त और बाजियाफ्त के उन्वान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ कौन है। यहाँ पे तहरीर करदा गलत लिखा है तो याद रखिएगा तहरीर करदा। अब उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो तर्जुमे से मुतालिक दरियाफ्त और बाजियाफ्त ये आपको बताना है। देखिए ये सारे सवाल आ चुके हैं, लिहाजा आपसे गलत नहीं होना चाहिए। आंसर क्या सही होगा, मोहम्मद हसन है या फिर साथ साथ में मोहम्मद हसन अस्करी हैं, शमसुल रहमान फारूकी या फिर जमील जालावी। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा शमसुल रहमान फारूकी, उसका एकदम राइट आंसर होने वाला है, गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए शमसुल रहमान फारूकी 1935 में पैदा हुए, 2022 में इनका इंतकाल हुआ था कोरोना की वजह से। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है कि कृष्ण चंद्र देविका रानी के बुलावे पर मुंबई किस सन में गए थे। कृष्ण चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक चीज आपको याद रखना चाहिए। देखिए इसमें जितने भी सन दिए गए हैं और सारे के सारे सन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए सबसे नीचे वाला जो सन दिया गया है 1938। दरअसल इसमें जो है 1938 में कृष्ण चंद्र तरक्की मुसन्निफीन पंजाब के सेक्रेटरी बने थे, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। 1953 में क्या हुआ था, तो 1953 में भी आपको याद रखना चाहिए जो कॉन्फ्रेंस मुसन्निफीन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई थी उसके जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए। 1938 में ये किसके बने हैं, तो 1938 में तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो पंजाब की जो हुई थी उसके सेक्रेटरी बने थे, पंजाब की जो मुसन्निफीन थी। और तरक्की पसंद जो मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस से हुआ करती थी उसमें दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी जो है 1953 में बने थे। आई थिंक सभी को याद रहेगा। इसके बाद अगला सवाल आपको 1945 जो सन है ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें इनका जो है यादगार रिपोर्टाज पौधे जो है वो आया था। तो 1945 में इनका रिपोर्टाज आया है। 1945 में कौन सा इनका एक रिपोर्टाज है, पौधे। कहां लिखा गया था, तो वो हैदराबाद जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी के दौरान ये लिखा गया है। अब सिर्फ आंसर आपके पास एक ही बचा है, वो बचा है 1944, यानी देविका रानी के बुलावे पर ये मुंबई जो है वो 1944 में गए थे। इतनी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। देखिए बेहतर तैयारी और अच्छी तैयारी के लिए अपनी किताब स्क्रीन पे दिख रही है, इसको मंगवा सकते हैं, बहुत सस्ती है। और पूरी वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चनों को लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी मशवरा है तो जरूर दीजिएगा। सवाल है औरत और मर्द किसका लिखा हुआ ड्रामा है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। कृष्ण चंद्र का होगा, इसमें चुगताई का होगा, या बेदी है, या फिर कमालुद्दीन रासिख है। फटाफट जवाब दीजिए, इसमें किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा इसमत चुगताई, उसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। यहां पर थोड़ी सी बात समझ लीजिए, इसमत चुगताई का एक मजमुआ आया था चोटें आपको मालूम होना चाहिए, चोटें जो है वो आया था। और ये चोटें जो है इसके अंदर क्या हुआ, 1942 में ये मजमुआ आया है। इसी के अंदर ये एक लिखा गया ड्रामा है औरत और मर्द, इसमें शामिल है। और इसमें सिर्फ एक ही ड्रामा शामिल है, साथ ही साथ में इसमें 3 खाके भी शामिल थे। किसमें, तो मजमुआ चोटे में। किसका है, तो इसमत चुगताई का है। कब आया, तो 1942 में। दिमाग में फीड कीजिए जैसे मैं बताता हूं। तो इसमें 3 खाके शामिल थे। एक तो खाका सफर में के नाम से खाका शामिल था चोटे के अंदर। दूसरा दोजकी, इन्होंने अपने बड़े भाई का खाका लिखा था दोजकी के नाम से, वो भी चोटे में शामिल था, एक वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद में है एक शौहर की खातिर, ये तीसरा खाका था जो इसी चोटे में शामिल था। तो तीनों खाके अब आई थिंक याद रहेंगे। कैसे भी घुमाकर सवाल पूछे किसमें शामिल है किसमें नहीं। अच्छा, भूल भुलैया, इसके बाद में जो है पंचर है, सास है, ये सारे उसके ख्वाब हैं, जनाजे है, ये सारे अफसाने हैं इसमें चुगताई के और ये चोटे में ही शामिल हैं।
चोटे कब आया है, तो दूसरा अफसानवी मजमुआ चोटे हैं इनका, और शाया होने की डेट आपको किसी भी कीमत पे नहीं बोलना 80 ग्रेड वालों को, वो 1942 है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके सामने बताता हूं। एक बार पीवाईक्यू में सवाल बन चुका है, ये तो आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये तो बन ही चुका है, लेकिन इसी से एक और सवाल बना था सफर में, जो इसी में शामिल एक तंजिया खाका है सफर में, उसमें यह पूछा गया था कि किस चीज को इन्होंने तलमी बनाया, किस चीज को इसमें जो तमसील बनाया है। तो सफर में रेल के जो डिब्बे होते हैं उनका तंजिया खाका उन्हीं को बनाया गया है, और सवाल यूं ही दिया गया था कि किस चीज को बनाया है, तमसील किया है, तो रेल के डिब्बों को किया है। आई थिंक क्लियर हो जाएगा, ज्यादा डिटेल बताएंगे फिर आपकी तरफ से कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, बोरियत होने लगती है। पहला पत्थर किसका लिखा हुआ अफसाना है? बेदी का है, या फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, या फिर अली अब्बास हुसैनी हैं? आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, बार बार कहता हूं, अपना मशवरा जरूर दीजिएगा और बहुत प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी। अपनी किताब का खूब मुताला कीजिए, और वीडियो 15,000 जो क्वेश्चन लगभग 4 प्ले लिस्टों में मैंने कराए हैं, किसी भी सूरत से आप देख डालिए, रट डालिए, आपका प्री 100% निकलेगा। तो ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ पहला पत्थर ये अफसाना है। दूसरी चीज अगर पूछा जाए तो किसमें शामिल है? इनका लिखा हुआ एक लड़की अफसाना था, एक जो लड़की है वो अफसाना था। ये किसका है? तो अली इनका ख्वाजा अहमद अब्बास का था, और इसी में शामिल अफसाना है पहला पत्थर। अब एक लड़की पर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल कई बार बन चुके हैं। इस पूरे अफसाने में कुल मिलाकर के 10 ही अफसाने शामिल है। अफसानवी मजमुआ जो लड़की है ख्वाजा अहमद अब्बास का, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 अफसाने शामिल हैं। मैं कहता हूं सिर्फ आप गौर से अगर सुन रहे तब भी। और ये भी इसमें चुगताई का अफसानवी मजमुआ चोटे की तरह 1942 में ही आया। इसमें 10 अफसाने कौन कौन से हैं? तो एक फैसला है, ये भी आपको याद रहेगा, एक लड़की के नाम से भी इसमें अफसाना शामिल है। साथ ही साथ में इसमें पहला नागिन एक अफसाना है, इसके अंदर पहला पत्थर है, सरकशी है, अबाबिल। अबाबिल आपको याद रखना है, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना है अबाबिल, वो भी इसी में, अबाबिल भी इसी में शामिल है। 3 औरतें, ये आपको याद रखना है, ये भी अफसाना इसी में शामिल है। और दरोगा साहब, मामार और राधा, ये इतने सवाल आपको, इतनी चीजें लगभग आपको याद रहनी चाहिए। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना काफी है जितना बता रहे हैं, और पहले से ही हम सिलेबस पूरा करा चुके हैं, डिटेल में पढ़ा चुके हैं। आगे है दरी गर्दे सवारे वाशिद, अफसाने के कितने उन्वानात हैं? सबसे पहला सवाल तो हम आपसे यही पूछेंगे कि ये जो अफसाना आपको दिख रहा है दरी गर्दे सवारे वाशिद, ये लिखा किसका हुआ है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये लिखा है कुर्रतुल ऐन हैदर ने। कुर्रतुल ऐन हैदर का एक अफसानवी मजमुआ आया था, रोशनी की रफ्तार। 1942 में ये रोशनी की रफ्तार आया था। 1942 आपको याद रखना है, इसमें सॉरी 1982 में ये आया था। देखिए 42 पे कहते कहते फिर से डिस्टर्ब होने लगा, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं, लेकिन आपको कोशिश करता हूं अच्छा से अच्छा मवाद दे सकूं। तो ये रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ आया था 1982 में। कुल मिलाकर के इसमें 18 जो हैं वो अफसाने लगभग शामिल थे, और उसी में ये जो है दरी गर्द सवारे बाशिद अफसाना शामिल है। अब इसमें जो सवाल पूछा है, देखिए कितना गहरा सवाल है, ये सवाल पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। तो ये 2 इसके हिस्से हैं। इस अफसाने के कितने हिस्से हैं? तो 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है वो है जो रही सो बेखबरी रही, एक हिस्से का नाम है जो रही सो बेखबरी रही, और कायम की बीरियां, ये भी इसका हिस्सा था। तो उम्मीद करता हूं अब याद रहे, लकड़ बग्गे की हंसी है, आईना फरोश शहर कोरा है, ये सब इसी के हैं, पाली हिल की एक रात है, ये सब कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। तो इतनी चीजें आपको लगभग जितनी मैंने बताई हैं उतनी याद है, वो भी काफी है। आगे देखिए, क्या एतवार या फिर उसका, क्या एतवार या का फिर उसको खार देखा, ये मिसरा है दरअसल। तो इस मिसरे को सही बताना, शेर मुकम्मल करना है। अगला मिसरा क्या लिखेगा? अफसोस है कि हमने बार पाया, या फिर होगा आखिर उजाड़ दुनिया इसको करार पाया, और या फिर आखिरी मिसरा इसका जो सही है वही आपको आंसर लगाना चाहिए। ये पूरा शेर आपको रट लेना चाहिए। शेर क्या है? तो शेर है, क्या एतवार या का फिर उसको खार देखा, अगला मिसरा होगा जिसने जहां में आकर कुछ एतवार पाया। देखिए शेर बहुत टफ पूछते हैं और बहुत मुश्किल कर देते हैं एग्जाम को, लेकिन अगर आप सही कर लेते हैं तो आप हजारों बच्चों से आगे भी हो जाते हैं। अब सवाल है, गजल के हर शेर पर
मजीद तीन तीन मिसरे लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? क्या शहर आसूब कहलाएगा, क्या तज़मीन कहलाएगा, क्या तरकीब बंद कहलाएगा, या फिर तखमीस कहलाएगा? ये देखिए, शहर आसूब आपको याद रखना चाहिए, ऐसी नज्म लिखी जाए जिसमें शहर की बदहाली और बदतर जो जिंदगी आलूदा फजा होती जा रही है उन सब चीज़ों का बयान हो, तो वो शहर आसूब होता है। तज़मीन जो होता है वो कुछ जुमले बढ़ाए जाते हैं। देखिए, जुमले बढ़ाने की बात आए, जैसे शेर है, मान लीजिए मैंने एक शेर, गालिब का शेर है, मान लीजिए आह को चाहिए उम्र असर होने तक और कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। दरअसल ये ओरिजिनल शेर है, और इस शेर में अगर शायर तज़मीन करना चाहेगा तो वो जुमले बढ़ाएगा दोनों मिसरों में। कैसे बढ़ाएगा, मैं बढ़ा के दिखाता हूं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक मैं क्यों हूं जीता। अब अगले मिसरे में फिर कह देगा कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक मैं क्यों जीता। इस तरह से मैं क्यों जीता, मैं क्यों जीता जुमले बढ़ाए हैं। तो ये दरअसल शेर में जुमले बढ़ाए जाएं वो होती है तज़मीन। यहां पर पूछा है कि मिसरे एक होती है तज़मीन के साथ साथ में एक होती है जो है तरगीब या फिर तदवीन की जाती है। तो तदवीन में क्या होता है, तो उसमें शेर ही चेंज कर देते हैं, एक मिसरा किसी शायर का दूसरा अपना मिसरा लगा देते हैं। यहां पे कहा है कि शेर पर मजीद तीन तीन मिसरे लिखाना, ये तखमीस होगा। आंसर आपका सही होगा डी। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, नहीं होता है तो अपना नंबर है, बाहर से भी क्लियर कर सकते हैं। थोड़ी मसरूफियत लेती लेकिन जवाब आपका दिया जाएगा, और अपनी किताब अगर मंगा करके पढ़ते हैं तो फिर तमाम कंफ्यूजनें निकल जाएंगी, और उसके जो अगर क्वेश्चन में मिस्टेक लगती है कि अपनी तरफ से बताए हुए, तो उनका भी जवाब इसी जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इससे आपको मिल जाएगा। अब ये वाला जो है वो मिसरा फिर से देखिए, क्या है मिसरा, दयारे दिल ना रहा बज़ में दोस्तां ना रही। ये शेर आपको याद होना चाहिए था पूरा। अब ये मिसरा एक देकर के पूछा है, तो शहरयार हैं, फैज अहमद फैज हैं, जिगर हैं, या फिर जोश हैं। तो जिस बच्चे का जवाब होगा शहरयार, दयारे दिल ना रहा बज़ में दोस्तां ना रही, जो तेरी महफिल से निकला सो परेशान निकला, जो इस तरीके से गजल है उसी का ये शेर लिया गया है। तो फिलहाल तो इन्हें याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें आजम इनका पहला शेरी मजमुआ है वो याद रखना चाहिए। अब आ जाइए अलाव पे। अलाव किसका, अलाव 1942 का पहला एडिशन किस शहर से शाया हुआ। तो देखिए अलाव एलटी ग्रेड वाले, देखिए ये बात जो है वो यूजीसी नेट का कोई बच्चा देख रहा होगा तो उसको तो मालूम है, लेकिन एलटी ग्रेड वाले के लिए बड़े टफ सवालात होते हैं ये। तो अलाव जो है वो 1942 में पहला एडिशन आया था, किसका है तो आपको याद रखना चाहिए, ये है लाहौर से शाया हुआ है, अलाव अफसानवी मजमुआ है और सोहेल अजीमाबादी का है। सोहेल अजीमाबादी से चार चीजें याद रखिएगा। एक तो सोहेल अजीमाबादी का असल नाम हर कीमत पे सैयद मुजीबुर रहमान आपको याद रखना है। सैयद क्योंकि ये हबीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान इस तरह से आपको दे सकता है, तो हबीबुर रहमान तो इनके वालिद हैं, और सोहेल अजीमाबादी का अपना असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। पैदाइश इनकी जो है वो पटना में 1911 में हुई थी। 1911 में ये पटना में पैदा हुए और 1979 में इनका इंतकाल हुआ। इस बंदे का पहला ही शेरी मजमुआ है, वो पहला ही अफसानवी मजमुआ है अलाव, जिसमें 16 अफसाने शामिल हैं। और ये जो अफसानवी मजमुआ था ये पहली बार मतलब यहाँ 1942 सही माना गया है, एमसीक्यू में या पीवाईक्यू में जो पूछा गया सवाल है 42 माना है, लेकिन बहरहाल बहुत लोगों का ये भी नजरिया है कि ये 1900 पहली बार जो है वो 1940 में शाया हुआ है, लेकिन 1942 माना गया है, 1942 को ही आप सही मानेंगे। दूसरा नए पुराने जो है वो आपको याद रखना, वो भी इसका अफसानवी मजमुआ है नए पुराने के नाम से। और चार चेहरे इसके साथ साथ में आपको याद रखना चाहिए, वो भी अफसानवी मजमुआ सोहेल अजीमाबादी का है। और बेजड़ के पौधे ये जो है वो नॉवेलेट है जो सोहेल अजीमाबादी का है। तो सोहेल अजीमाबादी के अफसानवी मजमुए सिर्फ तीन ही हैं, तो तीनों याद रख लो। एक तो अलाव है, दूसरा नए पुराने है, और तीसरा जो है वो चार चेहरे है। चौथा अगर इंपॉर्टेंट अगर आपको याद रह पाता है तो रहना चाहिए, वो नॉवेलेट है बेजड़ के पौधे। 16 अफसाने अलाव में शामिल हैं। ज्वार भाटा और खोया हुआ लाल, और इसके बाद में जो है चौकीदार, ये कई बार पूछे जा चुके हैं अफसाने, ये अलाव में शामिल हैं, सोहेल अजीमाबादी के ही हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है, आज मुझे लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी। कहां से आते हैं ये घर जलाते हुए लफ्ज, शायद कोई लफ्ज छूट गया है यहाँ पे। कहां से आते हैं ये घर उजालते हुए लफ्ज, ये उजाड़ते हुए होना चाहिए या तो उजालते हुए। आई थिंक इससे क्लियर कर लीजिएगा, ये इससे क्लियर कर लेंगे। बहरहाल इसका मिसरा और इसका पूरा शेर ये दिया है, छुपा है क्या मेरी मुट्ठी में महापारा कोई,
ये शेर किस शायर का है, ये शेर पूछा जा चुका है, तो आपको याद रहना चाहिए। 2-3 बार इसको रिपीट किया है। दरअसल ये जिसको याद होगा तो सही है। इस तरह से मैं आप जो है वो कोई ट्रिक से नहीं आप काम चला सकते। इस शेर याद ही होना चाहिए, एक यही तरीका है। तो इरफान सिद्दीकी जो हैं, या फिर इतना मुताला होना चाहिए कि जो शेर होता है उसके लहजे से आप पकड़ पाएं। तो इरफान सिद्दीकी का है। LT ग्रेड में अगर ऐसा सवाल आता है तो आप अच्छे स्टूडेंट की तरह ऐसे सवाल को छोड़ ही दीजिएगा, बिल्कुल नहीं छूइएगा। आपको वही सवाल करना है जो 100% आते हैं, और फिर दूसरे नंबर पे वो सवाल सब करने हैं जो आपको 50-50 आते हैं। जैसे 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, 2 गलत हो सकते हैं, तो उनमें से 2 ऑप्शन जो सही लगते हैं उनमें से किसी पर एक पर तुक्का लगाइए। ऐसे भी कोई सवाल नहीं छोड़ना है आपको। बाकी आप ज्यादा सब पर मत खेलिएगा, ये हम आपको बताते रहते हैं। अब है आगे देखिए, इतना ना तुझसे मिलते ना दिल को खो के रोते, इतना ना तुझसे मिलते ना दिल को खो के रोते, जैसा किया था हमने वैसा ही यार पाया। ये शेर पूछा जाता है। देखिए, यार पाया, आया जाया साया, इस तरीके के रदीफ काफिया पे गजल मिर्जा गालिब की भी लिखी हुई है। इसलिए आप रदीफ काफिया में कंफ्यूज ना हो जाएं। गजल ही आपको याद है या शेर याद है तो अच्छी बात है, ये रट लीजिएगा। रिपीट हो सकता है, आया हुआ सवाल है, मीर तकी मीर का ये शेर है, लेकिन इस रदीफ काफिया पे गालिब की भी गजल है जो आपसे कहीं पूछी जा सकती है। सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। हुजूर पान दिए बहुत मान हो, फरमाइए कि इंसान के वजूद हेज में कुछ इश्क का बयान करना, अपना नाव आना करना, कुछ इंसान धरना। ये इक़्तिबास किस किताब से लिया गया है? क्या बोस्तान ख्याल है, रानी केतकी की कहानी है, करबल कथा है, या फिर सबरस है? देखिए, ये अल्फाज, एक आपको ट्रिक बताता हूं। ये जुमला देखिए, यहां पर जुमला दिया है हुजूर पान दिए बहुत मान हो। तो यहां पर बहुत अमूमन हम लोग कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं बे है और ते, बे है ते, ऐसे लिखते हैं बहुत। लेकिन यहां पे लिखा है बहुत, बा बनाकर। ये जुमले से आपको अगर इस तरह का वर्ड आपको दिखे बहुत लिखा हुआ, तो ये दक्कनी जबान है, ये दक्कनी है। दक्कनी में ऐसे ही बहुत लिखा जाता है। और दक्कनी की यहां पर एक तसनीफ आपको दिखती है, वो है सबरस। इस तरह से जब आपको कुछ भी क्लू ना मिले, कोई क्रुप ना पकड़ने में आए, तब इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग खुला रखें। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आई होगी। जुमले से या तो तहरीर याद हो, अब पूरी सबरस इतने पेज की है वो याद रख पाना तो बहुत मुश्किल है। 76 उसमें 76 जो हैं कैरेक्टर हैं वो याद रखना मुश्किल है। तो इस तरह से आपको पकड़ना है। बस यहीं तक हम सवालों पे बात करते हैं। अब स्क्रीन पर अपनी बुक दिख रही है, नंबर भी दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक मंगा सकते हैं, आपके घर बैठे पहुंच जाएगी बहुत सस्ती में। अगर पैसा आपके पास नहीं है, कम भी है, तभी कांटेक्ट करें। अगर मुझसे जितना मुनासिब होगा उतना हम कर देंगे आपके लिए, लेकिन आप पढ़िए जरूर, एग्जाम जरूर निकालिएगा बस। और बाकी वीडियो अपनी ज्यादा से ज्यादा देखिए। 2-2 हजार 3-3 हजार कोर्स आप खरीद रहे हैं और वो आपको गालिब मीर मोमिन कहां पैदा हुई ये सब बवाल पढ़ा रहे हैं, उससे आप बहुत ज्यादा बैकफुट पे चले जाएंगे। आप कोर्स खरीदिए, आप बाकी आपकी मर्जी, आपके पास पैसा है खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए, लेकिन इतनी चीजें फ्री में हैं तो आपको खरीदने की क्या जरूरत है। और ऐसे ही वीडियो भी देखिए जिनसे आपको 10-15 क्वेश्चन 10-20 मिनट में मिलते हों। 2 घंटे पढ़ करके भी अगर 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ऐसे जो आपको नहीं आते हैं, तो वो 2 घंटे आपके खराब गए। आपको नया कुछ पढ़ना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।